कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, समझ लो। तो ये चैप्टर में समझ में आ गया सबको? आगे बढ़े, पीछे वाला चैप्टर पर देख लेते हैं। 9 चैप्टर भी है ना, कर देते हैं। पहले 9 चैप्टर कर लेते हैं, जैसा समय बचेगा वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। एक बड़ा सुंदर सा सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस का, बहुत सुंदर सवाल है। क्यों सुंदर सवाल है? क्योंकि 2011 में पूछा है, 14 में पूछा है, 17 में पूछा है, 20 में पूछा है, 23 में पूछा है और 26 में पूछ देगा। हाँ, तो जरा एक बार फिर से बना के दिखा देना हमको। लिखो, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हाँ यही वाला फिगर एकदम प्रॉपर बनना चाहिए। फिगर में आधा नंबर दिया जाएगा, याद रखिएगा। अगर कल गलती से भी टेस्ट में आ गया, फिगर आप बढ़िया बनाओगे तो आधा नंबर उसी में दे देंगे। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से, हो गया? 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसके पाद का अवनमन कोण, पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। हाँ, तो टावर की ऊंचाई याद कीजिए, जल्दी बताएंगे। सब लोग पहले फिगर बनाइए। अगर सब लोग कॉपी दिखाइए तो फिगर बना करके देखते हैं कितना लोग का सही बन रहा है फिगर। जिनका जिनका फिगर बन गया होगा, फिगर बना होगा ना, तो वो कॉपी पलट के दिखाओ। पहले फिगर बनाओ, पहले फिगर बनाओ और फिगर दिखाओ हमको कैसा बना। क्या हो जी, बनाओ। वो नहीं है रे, तुम्हारे साथ जो बैठते थे, क्या नाम था? कहाँ वो? वही तो हम देख रहे हैं कि बहुत लोग एब्सेंट है। नहीं और है, कहाँ गई? सब रूम में बैठ के पढ़ रही है, नहीं सेल्फ स्टडी कर रही है, नहीं। हाँ हाँ, बोलिए सर। फिगर बता, फिगर 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 फिगर, गलत फिगर गया गया। दिखाइए फिगर, दिखाइए। और ऊपर वाला का एंगल कितना होगा? ऊपर वाला एंगल दो। फिगर तुम फिर से छापो, फिर से छापो फिगर। गलत कर देंगे, बढ़िया होना चाहिए। हाँ बोलिए सर। हाँ ठीक है, फर्स्ट क्लास है, 1 नंबर है, 100 नंबर की बात है। फिगर फिगर फिगर, ठीक 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 ठीक, फिगर फिगर, ठीक फिगर। गलत बना दी, फिगर गलत हो गया। फिर तुम भी गलत बना रहे हो, उसको क्या बोल रही है? तुम गलत बनाई, देखो आगे कैसे बनाई है, थोड़ा आगे झाँक लो। फिगर गलत है, फिगर भी गलत तुम बनाई, तो सॉल्यूशन कैसे तुम कहाँ सही हो जाएगा? सर कैसे सही भवन हो पर एक भवन है, एक अलग है ना। दिखा दो इधर, फोटो दिखा दो। हाँ ठीक है, और फोटो दिखाइए आप लोग। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ड्रॉ करो। हाँ ड्रॉ करो। गलत हो गया तुम्हारा। हाँ तुम्हारा सही है, 1 नंबर। हाँ सही है सही है सही है सही है, चलिए बहुत अच्छा बात है। फिगर 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 बना के नहीं बना तुम लोग का? हाँ ठीक है, आगे बनाओ। ठीक 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 ठीक, उल्टा पुल्टा बना रही है फिगर है तुम्हारा। चलिए फिगर, ठीक फिगर दिखाओगे?
हाँ एकदम तुम फर्स्ट क्लास फिगर बनाई है। हाँ बोलो, फिगर दिखाओ इधर, सही है। फिगर 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 बनाई तुम, गलत बनाई है, गलत बनाई है। पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो उसके बाद छापो। कल फिगर पे तो नंबर कटेगा। ठीक है उसका। चलिए देखिए फिगर का बात करेंगे। पहले बोला है कि 7 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर, देखो एक 7 मीटर ऊंचा भवन है तो 7 मीटर ऊंचा भवन ले लो यहां से यहां तक। सुनो, अरे केबल टावर है तो केबल टावर इधर साइड में खड़ा कर दो ऐसे लंबा, इससे बड़ा होना चाहिए, जस्ट डबल। और इसके शिखर से इसके शिखर को देखता है तो 60 डिग्री का कोण बनाता है। यहां पे यहां से ऐसे लाइन करके मिला देना है ताकि बन जाए समकोण त्रिभुज। फिर कहता है कि यहीं से इसके पाद का अवनमन कोण, मतलब निचला पॉइंट को देखता है तो बन जाता है कितना डिग्री पता है, 45। तो 45 यहां बनेगा तो यहां पे भी एंगल कितना होगा, हाँ बनाइए ना। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम लोग x मान लेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा मेरा, ये यहां से यहां तक 7 है तो यहां से यहां तक क्या ले लेंगे हम लोग, यहां से यहां तक के क्या मान लेंगे हम लोग, h मान लेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है क्या पता है, किसकी ऊंचाई, टावर की ऊंचाई। तो टावर की ऊंचाई 7 मीटर प्लस h मीटर, पहले h निकालो उसके बाद जोड़ो फटाक से। इसमें 2 त्रिभुज बन रहा है, पहला त्रिभुज का नाम लिखो, जहां 2 समकोण त्रिभुज बन रहा है उसी को लेना है, tan थीटा लगाना है और वहां से h का मान निकालना है। जल्दी फास्ट में पूरा एक्सप्लेन करके लिखो, पूरा एक्सप्लेन करके लिखो। मिल जाएगा। बन गया। यहाँ पे थोड़ा 2 लाइन थ्योरी लिखना, क्या लिखते, 2 लाइन थ्योरी लिख के दिखाना। हाँ तो यहाँ पे लिख दो तो थोड़ा सा उसका थ्योरी यहाँ लिख देना थोड़ा सा। गलती क्या की है जानती है, लाओ ये वाला यहाँ से यहाँ तक रहेगा टावर, यहाँ से यहाँ तक हमारा 60 डिग्री, ये 60 डिग्री होगा। फिगर में देखो ना पहले, ठीक है। और एक्सप्लेन नहीं करेगी, 2 लाइन कुछ नहीं लिखेगा थ्योरी, यहाँ पे थ्योरी लिखो। हाँ कल नहीं लिखेगा नंबर कट जाएगा, पहले बता देते हैं। कौन सा त्रिभुज को ले रही है, किसको क्या माने हो, माना की कहाँ लिखी, माना की, हाँ लिख लो, सब लिखना पड़ेगा। हाँ VVI मान लो, कल आ जाएगा। आगे जी जल्दी बोलो, कितना आंसर आ गया, 7। तुम नहीं बनाई, थोड़ा स्पेशल गेस्ट बन गया बैठे है, बना सर, बाया हाथ से बनाएंगे ना तो ये हाथ होगा, दाहिने हाथ से बना नहीं सकते। ओ बोलो, ठीक, शाबाश लड्डू। तुम्हारा T छोटा लिखो 10 में। मिठाई खाने का शौक है तो खरीद इसको खाएंगे, तू बना रहा है। सर मेरा इतना है। हाँ सर बोलिए ना सर, हाँ ठीक तो है, फिगर गलत हो गया। जबकि भवन तो 7 मीटर बोल रहा, उसके ऊपर मतलब कोई एक तो मीनार जो है वो बगल में खड़ा है। 7 ही ना होगा, यही तक ना
ओवर ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे भी तो उसी तरह से यहाँ पे तो उसका ऊंचाई तो सेम ही होगा। यहाँ पे ऐसे है कि यहाँ पे मीनार है तो कहाँ बोला है कि भवन के ऊपर शिखर थी है टावर है? कहीं से गलत हो जाएगा। जैसे भवन के शिखर पे आदमी चढ़ा है और यहाँ से देख रहा है टावर के शिखर को, तो टावर आगे खड़ा करना पड़ेगा ना हमको बगल में, ठीक है। तब ये यहाँ से यहाँ 7 मीटर ले लेंगे और इसको h मीटर मानेंगे। फिगर बढ़िया से बनाओ। बोला कि एक मनुष्य लेते हैं, बोल रहे हैं यहाँ देखो पढ़ो क्या, 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण। अब पाद का मतलब होता है नीचे वाला पॉइंट, तो नीचे वाला पॉइंट नीचे न देखेगा। अब यहीं पर रखेगी टावर तो कैसे देखेगी इसको, समझ ली? बन गया। +1 कैसे कर देगी? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे क्या लिखे तुम? ए ई कैसे मान रही? ए ई डी कौन कौन त्रिभुज मान रही ना? पहला कौन त्रिभुज माने? बी डी ई। डी सी बी कैसे मान रही? डी सी कहाँ है, बी कहाँ है? बी डी ई 10:45। अब ये हो गया हमारा बी डी, यहाँ पे क्या हो गया? बी डी और नीचे में हो गया डी ई। तभी 7 हो गया और यहाँ पे x मान रही है तो x लिखो 7/x। तो यहाँ से x का मान क्या आ जाएगा? 7। फिर दूसरा त्रिभुज लेंगे यहाँ से ये वाला ए बी सी का। जल्दी रटो इसको। हाँ 7 गुना √3 + 1 मीटर कर दो लास्ट में, ठीक है। चलो अगला सवाल। अगर ये समझ में आ गया होगा तो हम एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं, वो एमसीक्यूज बनाता है। 49 का मतलब जानते हो क्या होता है? क्या होता है? अच्छा हम कुछ सवाल आपसे कर रहे हैं, बताओगे जरा। जैसे मान के चलो कि बिल्डिंग यहाँ पे, ठीक है, ये बिल्डिंग है इतना बड़ा, कितना हाइट है हमें नहीं पता है, ठीक है। जितना हाइट है इसका उतना इसका छाया बन रहा है। क्या बन रहा है? मतलब h = x है। तो बताइए कि इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री बनेगा? आप लोग बोलिए कितना बनेगा? कितना बनेगा? कितना डिग्री बनेगा? 195। हाँ समझ नहीं आ रहा? जैसे यहाँ पे एक बिल्डिंग खड़ा है और यहाँ पे सन का लाइट इस पे पड़ रहा है, तो छाया बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? पता चला कि बिल्डिंग अगर 10 मीटर ऊंचा है, मान लो 10 मीटर, तो इसका छाया भी 10 मीटर ही बन रहा है। क्या बन रहा है? वहां डाटा नहीं दिया जाएगा, बस इतना बोलेगा कि जो भवन का ऊंचाई है ना उसी के बराबर में उसका छाया बन रहा है। तो बताइए कि उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री का होगा? तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा? 45 डिग्री। अब सुनो, अगर मान के चलो कि ये सूरज जो है, अजी कैसे बनेगा जी? किसको नहीं पता चला? बोलो किसको समझ में नहीं आया? देखो एक से याद रखोगे, अगर ये दोनों बराबर है मतलब कौन तरह का त्रिभुज बनेगा? ये दोनों बराबर है मतलब समझी कौन त्रिभुज बनेगा? समद्विबाहु त्रिभुज बनेगा। और समद्विबाहु त्रिभुज का ये कोण बराबर 45 डिग्री होता है। इतने दिमाग में सेट कर लो, ठीक है। और फिर सोचो कि अगर ये सूरज अगर यहां पे आ जाए, सूरज जो है वो यहां पे आ जाए, अब इसका क्या होगा? छाया जो है वो इससे लंबा बनेगा कि नहीं बनेगा? तो बताइए कि इसका जो उन्नयन कोण है वो इससे बढ़ेगा या घटेगा? कितना लोग बोल रहे हैं बढ़ेगा? वही चीज जानना है कि अगर छाया की लंबाई अगर कहीं बढ़ा, छाया का लंबाई अगर कहीं बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक है कि उसका जो एंगल है वो घटेगा। अगर 45 डिग्री है तो यहां हो सकता है 30 डिग्री हो जाए। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया?
इस कॉन्सेप्ट पे एमसीक्यूज पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर सूर्य का 49 का मतलब हो गया कि उसका जो एंगल बनेगा, अगर एंगल मान के चलो, एंगल छोड़ो, छाया की लंबाई अगर बढ़ती है तो कोण क्या होता है, बढ़ता है या घटता है? याद रख लेना, बढ़ता में कोई टिक नहीं लगाना, ठीक है। किसमें टिक लगाओगे? समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऊंचाई की लंबाई कैसे कैसे तो दिमाग में डाल रही है रे? छाया की लंबाई बढ़ेगा तो कौन घटेगा? हाँ सर, थोड़ा सा आ जाते हैं चैप्टर 8 में, क्योंकि चैप्टर 8 भी तो शामिल करेगा टेस्ट में। इसका पहला एमसीक्यू जो हम आपको बनाने के लिए दे रहे हैं, बनाओ जरा। हाँ बोलो। अच्छा, सिद्ध करने वाला भी बना लेते हैं, इसको बनाने जरा एमसीक्यूज में डाले हैं। कितना होगा? 10 बेटा। इसको बनाना जरा। किसके बराबर होगा ये? पूरा एमसीक्यू डाल तो रट बोले। ओ अच्छा, इसका बताना। कितना आएगा आंसर? कैसे आएगा जानती है? कॉमन ले लेंगे। नेक्स्ट, हाँ आप बताना जरा। सर ये भी हो जाएगा। है 10a का बराबर वैल्यू cot b है, तो a प्लस b का मान कितना होगा? कैसे होगा ना बेटे? कौन लगाना पड़ेगा? कितना आएगा? कैसे आएगा 90? देखो सिंपल सी बात है, टेन और cot बराबर 45 डिग्री पर होता है। a का भी मान 45 डिग्री, b का भी मान 45 डिग्री, दोनों को जोड़ने पे कितना डिग्री? टेन 45 का मान, cot 45 का मान, दोनों तो बराबर हो रहा 45 डिग्री पे, दोनों को जोड़ दो, कितना जाएगा? गैस नहीं करना पड़ेगा, फिक्स वही होना चाहिए, फिक्स वही होना चाहिए, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी क्या जी? कौन कौन से प्रिपेयर है? एक और सवाल बनाएंगे जरा। शांति शांति शांति। अगला सवाल लिखा जाए। शांति 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 लिखिए। समुद्र तल से, बता देते हैं उसको, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस
समुद्र तल से, सब लोग लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों जहाजों के बीच की दूरी पूछ रहा हूँ, बताइए क्वेश्चन बहुत समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, जो लाइट हाउस के एक ही ओर देखने पर, जो लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो, तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। पहले फिगर बनाओगे सब लोग। दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिगर पहले बना लोगे सब लोग जल्दी फास्ट में। लाओ जरा 10.1 पर में क्या है आपका। अरे उसमें थ्योरी लिखना है, 4 लाइन थ्योरी लिख देती तुम लोग। बोले तो नहीं बोले। ओ माय गॉड, लिखो 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 लिखो। एंगल नहीं बताया ना। ठीक ठीक ठीक, लिखो लिखो लिखो। जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण है, ऊपर से देख रहा है ना, 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण दिया गया है 30 डिग्री और 45 डिग्री। ठीक है,